हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, आज जो है हम क्लास में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मार्केटिंग के जो बचे हुए टाइप्स है ना उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग की चर्चा आज डिटेल में करी जाएगी। ऐसे तो थोड़ी बहुत चर्चा हमने कर रखा है ना। और आज जो बची हुई मार्केटिंग है के जो टाइप्स हैं, जैसे फ्रीबी मार्केटिंग, इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है, ये सारी चर्चा आज हम खत्म करेंगे। और इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 8, जो बहुत छोटा चैप्टर है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। मतलब कि आज वाली वीडियो और इसके एक और बाद यानी कल, ये 2 वीडियो आने के बाद मार्केटिंग हो जाएगा खत्म। और इसके बाद हम शुरू करेंगे HRM। मैनेजमेंट ऑलरेडी चल रहा है ना। मैनेजमेंट की जो लेक्चर्स है वो आई थिंक 11th या 12th लेक्चर ऐसे कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है वो शुरू हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जैसे ही मैनेजमेंट खत्म होगा फिर हम फाइनेंस की शुरुआत करेंगे, है ना। तो अभी ऑलरेडी 24 लेक्चर कवर है, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 25 जिसमें हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर आपने ये चीज देखा होगा कि आपके मेल में ना एक बहुत सारा कंपनी का मैसेज आता है कि भैया ये प्रोडक्ट आप खरीद लो, ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिट्स है। या फिर अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा, आपके ध्यान होगा कि प्यूरिफायर्स आप वाली कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके आपको नीड है, वैसा कंपनी उधर से कॉल करती है, बोलती है भैया मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ये है वो है, दिस है दैट है, बहुत सारा चीज बोलता है ना। तो वो अक्सर वो आपके साथ एक मार्केटिंग कर रहा होता है, जिस तरह की मार्केटिंग को डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है ना। जब कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में मार्केटर आता है या मार्केटिंग करने वाली कंपनीज आती हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। बात समझ में आई जी? तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं हम क्लास में और फिर शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। आइएगा जी, देखिए, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये पीडीएफ आपको रोज मिल जाती हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे कोई भी इंक्वायरी हो नेट का तो वो कर लेना, है ना। सर कहाँ इंक्वायरी, अभी तो हम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम तो मतलब उठेंगे नहीं सर से। तो है, तो मेरा काम तो है पढ़ाना, आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, उसके साथ क्या करना है आपको, लेक्चर नंबर 25 और मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो है क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। आइए तो डायरेक्ट मार्केटिंग को पढ़ते हैं और एक एक करके आराम से समझते चल जाते हैं कि मार्केटिंग के टाइप्स में क्या क्या दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग कंसिस्ट एनी मार्केटिंग दैट रिलाइज ऑन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स rather than through a third party such as mass media। देखो सीधा सीधी बोल दिया ना कि भैया डायरेक्ट मार्केटिंग उस मार्केटिंग को कहते हैं जहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके पास चला जाए डायरेक्टली। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन तो मतलब बातचीत, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट भी आप तक पहुंचाए, तो वो डायरेक्टली आप तक हो, आप तक इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब क्या, आप ही तक जी, तो आप तक हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू घूम के आप तक पहुंचे, जैसे कि मास मीडिया, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केटर या मार्केटिंग वर्क करने वाली कंपनी आप तक डायरेक्टली पहुंचाती है उसको क्या बोलते हैं सर, डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन कह रहा है, मेल, ईमेल, सोशल मीडिया एंड टेक्सटिंग कैंपेन्स आर अमोंग द डिलीवरी सिस्टम यूज्ड। बोल रहा है मेल, ईमेल, सोशल मीडिया ये सारे क्या हैं, ये सारे टेस्टिंग कैंपेन ये इसके पार्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग के। कह रहा है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग बिकॉज इट जनरली एलिमिनेट्स द मिडिल मैन सच एज एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो जो मिडिल मैन को हटा देता है, जो एलिमिनेट कर देता है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाली कंपनी और जो खरीदने वाला बंदा है वो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। चलिए, कह रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन, क्या बोला, अनलाइक ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स pushed out through a third party such as a media publications or mass media, direct marketing campaigns operate independently to directly communicate with the target audience। बोलते हैं देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करता है भाई, ऐसा है एडवर्टीजमेंट लगा दिया, पब्लिक रिलेशन हो गया, किसी और मीडिया चैनल के थ्रू आप तक कम्युनिकेशन पहुंचाया, तो ये तो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो क्या करेगी सर, वो कैंपेन करेगी इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र तरीके से आप तक वो पहुंचेगी, आप तक वो बात पहुंचाएगी।
ठीक है, कह रहा इन डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज डिलीवर देयर मैसेज एंड सेल्स पिच बाय सोशल मीडिया, ईमेल, मेल, फोन, एसएमएस कैंपेन। तो भाई साहब मेल, सोशल मीडिया, क्या कहते हैं, एसएमएस और फोन के थ्रू अगर आपके तक कोई बात पहुंचाई जा रही है, मार्केटिंग करी जा रही है, आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। आइए फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग क्या क्या है, ब्रोशर्स भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, कैटलॉग्स, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स, पोस्ट कार्ड, कूपन, ईमेल, टारगेटेड ऑनलाइन डिस्प्ले, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, ये सारे किसमें आ जाते हैं, ये सारे आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के पार्ट है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग की चर्चा करनी है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है देयर इज अ रेंज ऑफ टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग टेक्निक्स दैट यू कैन इंप्लीमेंट इन ऑर्डर टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के, कौन कौन से आइए देखते हैं। कह रहा है हियर आर सम टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग लिस्टेड। क्या क्या, पहला है फेस टू फेस मार्केटिंग। अब देखो फेस टू फेस मार्केटिंग मतलब आपके सामने जाके जो बंदा बेचता है, क्या बात सही है कि नहीं जी, तो जो सामने टू सामने आके प्रोडक्ट बेचेगा उसको फेस टू फेस मार्केटिंग बोल देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रास्ता, मतलब क्या कहते हैं इसको, साइंटिस्ट वाला कोई बात तो नहीं है, साइंस वाला बेसिक चीज कि भैया आपके सामने गया, आपको प्रोडक्ट देना था, बेच दिया, फेस टू फेस मार्केटिंग। कह रहा है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, सबसे पुराना मार्केटिंग का तरीका है। ऑथराइज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर एम्प्लॉयड टू मीट प्रोस्पेक्ट्स डायरेक्टली, वो आता है ना सेल्स वाला, सेल्स पर्सन वाला, लेकिन उसको डोर टू डोर मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो इसीलिए पहला फेस टू फेस मार्केटिंग, आप चल जाइए किसी दुकान, तो वो जब आपके सामने बात करता है, फोन लेने जाते हो, तो वहां पे जो सेल्समैन आपको क्या करता है, सेल्स करता है, उसको फेस टू फेस मार्केटिंग कहते हैं ना। कह रहा द गोल ऑफ द ईच रिप्रेजेंटेटिव इज टू रीच आउट टू दीज prospects and convert them into profitable consumers and thus promote the business of your organization। तो जैसे कोई दुकान है, ठीक है, इसे तो उसने 5-7 सेल्स के बंदे रखे हैं कि भैया इसको तुम सामान दिखाओ, उसको बेचो सामान। अब वो सेल्स के बंदे क्या करेंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के एक जो प्रोडक्ट 2 रुपए का भी होगा ना, वो प्रोडक्ट की इतनी महानता बता देंगे कि भैया आप उसको लेके चले जाओगे। दैट इज कॉल्ड फेस टू फेस मार्केटिंग, है ना, जहां आपका बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सामने। चलिए दूसरा है डोर टू डोर मार्केटिंग। अब देखो डोर टू डोर मार्केटिंग तो बेसिकली वही होता है, यहाँ भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन वो आपके घर घर जाके वो सामान बेचता है, बोलता है भैया प्यूरीफायर दे दो, प्यूरीफायर ले लो, ये पानी ठीक करता है, भैया कंघी ले लो, भैया ये ले लो, भैया वो ले लो, वो सारे चीजें है ना, दैट इज कॉल्ड डोर टू डोर मार्केटिंग। क्या डोर टू डोर सेल्स आर अनदर फॉर्म ऑफ फेस टू फेस मार्केटिंग, F2F यानी कि फेस टू फेस मार्केटिंग का दूसरा फॉर्म है। तो ये तो बात मैंने आपको पहले ही बताया। कह इट सिंपली मींस दैट योर सेल्स representative in participating in door to door prospective which indicates a system of direct contact with your targeted audience। तो इसका मतलब क्या, सिंपल सा बात है, यहां भी आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना जी। तीसरा है कियोस्क मार्केटिंग। अब देखो कियोस्क मार्केटिंग क्या होता है बताओ, जैसे आपने देखा होगा कभी मॉल के बाहर में एक ना टेंट लगा के बनाता है, ठीक है, ये छतरी लगा के बनाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कियोस्क मार्केटिंग। वहां पे उस कंपनी का आपका सेल्स पर्सन बैठा होता है और आपका कियोस्क बना होता है, वहां आप क्या करते हैं, लोगों को डायरेक्टली सेल्स करते हैं। कह रहा देखिए पब्लिक प्लेसेस दैट गेट अ लॉट ऑफ क्राउड आर ऑलवेज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेन पीपल अटेंशन टुवर्ड्स योर बिजनेस। तो बोल रहा भैया पब्लिक, ऐसा पब्लिक प्लेस जहां पे लोग आते जाते रहते हैं, जहां क्राउड होता है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होता है, किसके लिए, मार्केटर के लिए, कि आप लोगों का अटेंशन अपनी ओर ले सकें। तो बोल रहा है इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन एट कियोस्क in these places such as shopping malls can directly talk to the potential customer by catching their eyes with your products and services। तो वहां पे क्या करेंगे भैया, अपने प्रोडक्ट लगा दो, एक तामझाम लगा दो, तामझाम बोले तो कियोस्क लगा दो, और वहां पे अपना प्रोडक्ट को बेचो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर लो, सिंपल सा चीज है। तो इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके बाद है लीफलेट हैंडआउट। लीफलेट हैंडआउट वही डिलीवर, जैसे आपने रास्ते पे आप देखे होंगे, जहां भी आप रहते होंगे वहां इंस्टीट्यूशन वाले जो लोग होते हैं वो लीफलेट बांटते चलते हैं, है ना, कि भैया ये इंस्टीट्यूट है, ये है, वो उसको बताएगा। तो वो भी क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। कह रहा दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स हैंडिंग आउट लीफलेट टू द टारगेटेड ऑडियंस that contain printed information about the product and services you offer, giving you potential customer the option to contact you should they decide to make purchase। वही बात बोल रहा है भाई कि आप क्या करते हो, आपने प्रिंटेड फॉर्म में उसको जो भी आप सर्विसेज देते हो उसको बता दिया,
ठीक है भैया, उसको समझ में आया तो वो आके गया, नहीं आया तो नहीं लिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद है टेलीमार्केटिंग। अब देखो टेलीमार्केटिंग ना बेसिकली जब आप देखिए फोन आता है, वो फोन वाले को बोलते हैं टेलीमार्केटिंग, ठीक है, जो आपको कोई फोन करके प्रोडक्ट बेचता है उसको बोलते हैं टेलीमार्केटिंग, ठीक है जी। कह रहा था प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग योर प्रोस्पेक्ट इंडिविजुअली एंड ट्राइंग टू गेट देम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग व्हाट योर बिजनेस हैज टू ऑफर हैज रैपिडली ग्रोन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो बोल रहा भाई साहब, आपको एक बंदा आएगा, कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट बोलेगा कि भैया ये चीज आप परचेज कर लीजिए, इतना दिनों से आपने ये नहीं लिया है, ये वाला नहीं किया है, ये नहीं किया है, ऐसा आप इसको आपको बेचने की कोशिश करेगा। कह रहा रिप्रेजेंटेटिव एट कॉल सेंटर्स कॉन्टेक्ट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्म देम अ पर्क्स एंड एडवांटेज ऑफ मेकिंग द परचेज। तो बोल रहा है भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी मान लो सोना खरीदा हो, या सोने की कंगन खरीदी हो, या सोने का कुछ भी खरीदा हो किसी के लिए, कुछ भी व्हाटएवर, तो जब भी, या चलो यार घड़ी खरीद लिया हो आपने फास्ट ट्रैक का, तो जब आप घड़ी खरीद लेते हो ना, आपके साथ वो नंबर लेता है, जब कोई मान लो 15 अगस्त आने वाला है या फिर रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो आपको फोन करके बताता है भैया ऑफर चल रहा है, ले लो। इसी को बोलता है टेलीमार्केटिंग। बात समझ में आ रहा है? और उसके बेनिफिट्स बताना, सिंपल और कुछ नहीं। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। ये तो सबसे इजी है कि भैया ईमेल में आपको आएगा बहुत सारा क्या मैसेज कि आपको बोलेगा भाई साहब ये प्रोडक्ट है, इसको खरीद लो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज। With the widespread usage of the internet, businesses have inclined towards sending emails to contact their prospects directly. The technique is called cold emailing, and if used with a proper strategy, has really good conversion rate. मोटा भाई साहब देखो, ईमेल वाला में ना, ईमेल सब नहीं पढ़ता है, बहुत रेयर लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे ना कन्वर्जन का रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ईमेल जो पढ़ते हैं उनके पास भाई लिमिटेड चीज आता है। अब देखो सबके पास तो सब कोई ईमेल देखता उतना चेक नहीं करता है, हम ही लोग हैं पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत, जो थोड़े गांव में हैं, रूरल मार्केट, वो सारे बहुत सारे लोग ईमेल बहुत चेक नहीं करते, तो ये मैसेज उन्हीं लोग के पास जाता है, बहुत लिमिटेड लोग के पास, और इसीलिए इनका कन्वर्जन रेट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए लीजिए जी, तो डायरेक्ट मार्केटिंग की कहानी खत्म हो गया। अब जो दूसरा मार्केटिंग आ रहा है वो है रूरल मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग कहने का मतलब है कि जो गांव से शहर की ओर मार्केटिंग आ रहा है, और जो शहर से गांव की ओर मार्केट जा रहा है, दोनों सब्जियां गांव से शहर की ओर आ रही है, और वही ट्रैक्टर शहर से गांव की ओर मार्केट किया जा रहा है, तो दोनों जगह मार्केट है। इसीलिए ये मत कहना कि भैया रूरल मार्केट में तो सिर्फ गांव की मार्केटिंग, नहीं। आप देखो कह रहा है द रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज undertaken by the marketers to encourage the people living in rural areas to convert their purchasing power into an effective demand for the goods and services and making these available in rural एरियाज। तो सीधा सीधी बोला भाई साहब, जो भी एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी जो मार्केटर क्या करता है, इनकरेज करने के लिए करता है, कौन, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए, और अपनी परचेजिंग जो मतलब वो जो सामान बेच रहा होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए वो डिमांड क्रिएट करता है और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है, रूरल एरिया में अवेलेबल करवाता है। कह रहा विद द इंटेंशन टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एज अ होल। तो बोल रहा है दोनों काम के लिए करता है, ऐसा नहीं कि गांव में गया तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। बोल रहा भाई ये प्रोडक्ट लोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तुम्हारा, है ना, ये इसके लिए। तो आइए, कह रहा रूरल मार्केटिंग इज टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों? अर्बन टू रूरल भी है ना, अर्बन टू रूरल भी है। एफएमसीजी गुड्स हो गया, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑफर्ड बाय द अर्बन मार्केट टू द रूरल मार्केट। ये बात बिल्कुल सही है। एफएमसीजी गुड्स जो है शहर से गांव में जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, यही उसी की बात करता मैं, तो वो सारे क्या होते हैं, अर्बन टू रूरल। लेकिन रूरल टू अर्बन से आता है द एग्रीकल्चरल सप्लाईज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, मिल्क इज ऑफर्ड फ्रॉम द रूरल मार्केट टू द अर्बन मार्केट। तो ये दोनों मार्केट आपका रूरल मार्केटिंग में आता है। बात समझ में आ गया जी सर। आइए अब कुछ पोटेंशियल बताया, बोला क्या पोटेंशियल है रूरल मार्केटिंग का। आइए देखिए, कह रहा था मार्केटर्स आर फॉलोइंग स्ट्रेटजी गो रूरल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्शन इन द रूरल मार्केट। देखो ये बात तो बड़ा फैक्ट है कि आज भी आधी जनता तो गांव में रहती है, तो भैया गो रूरल टैग देके आप अट्रैक्ट कर सकते हो क्या, मार्केट को, रूरल मार्केटिंग में, क्योंकि यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है। अब लार्ज पॉपुलेशन है तो भाई प्रोडक्ट भी बिकेगा,
है ना। ये भ्रम में मत रहिए हो कि भैया शहर वाले लोग खरीदेंगे, वो गांव में भी बहुत पैसे हैं और वो लोग भी अच्छा सामान खरीदते हैं, ऐसा मत भ्रम में मत रहिए हो कि भैया जो गांव वाले लोग वो खरीदते नहीं है, वो और ज्यादा खरीदना चाहते हैं, है ना। चलो, इसीलिए आजकल नालायक लोग तो इतना वीडियो बना बना के वायरल हो रहे हैं कि गांव वाला है ऐसे ही गमछा लिया हुआ है ना, गमछा बांध लिया, चल गया फ्लैट खरीदने, और फ्लैट वाला उधर देखा, बोला अरे भैया तू तो चप्पल पे आया, तेरी क्या औकात, तू तो खरीदेगा ही नहीं। ऐसे ही आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसके बाद उधर से वो आएगा हैं पूरा एकदम ऐसे बन के, पूरा एकदम शान से एकदम चश्मा लगा के, और बोलेगा भाई ये 3 फ्लैट अपना है। ऐसे ही वीडियो वायरल हो रहे हैं नालायक। तो ये क्या हो, लार्ज पॉपुलेशन है ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना। कह रहा है स्टिल द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया रिसाइड्स विलेजेस एंड देयरफॉर द मार्केटर्स फाइंड मोर पोटेंशियल इन द रूरल एरियाज एंड डायरेक्ट देयर एफर्ट टू पेनिट्रेट द रूरल मार्केट। वही बात बोला कि भाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल है तो वहां ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं, और अपॉर्चुनिटीज है तो वहां उसका यूज कर सकते हैं आप। इंक्रीज्ड इनकम, पूरा लोगों की इनकम बढ़ रही है। कह रहा था इनकम एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल हैव इंक्रीज्ड, बढ़ रहा है और बढ़ गया है विद द यूज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। देखो भाई गांव भी आजकल ट्रैक्टर से कर रहे हैं और बहुत सारे मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, द फार्मर्स कैन प्रोड्यूस मोर, कैन बेटर रिटर्न्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो भाई साहब ये सब यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन कर लेते हैं और पैसा आता है। द इंक्रीज्ड इनकम मोटिवेट्स अ फार्मर टू इंप्रूव हिज लाइवलीहुड बाय परचेजिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड thus द मार्केटर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द रूरल मार्केट। तो भैया ज्यादा पैसा आएगा तो गांव वाला भी जो लोग होते हैं वो भी तो चाहेंगे कि भाई मेरी भी स्टैंडर्ड बढ़े, हम भी अपनी एक स्टैंडर्ड लिविंग में रहे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अच्छा प्रोडक्ट परचेज करेगा और इससे अपॉर्चुनिटी मार्केटर की खुल जाएगी। चलो, competition in urban market. But there is a lot of competition in the urban market where the people are well aware of the goods and services and have created a brand loyalty. Therefore, the marketers move to the rural market, escape the intense competition and generate revenue from the untapped areas. तो बोटा भाई साहब ऐसा है, देखो अर्बन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा, सब लोग जानकार हैं, सब अपने अपने ब्रांड यूज करते हैं। मैं भाई तुम फास्टैग यूज करते हो तो कोई कुछ और यूज करता है ना। लेकिन यहाँ गांव में क्या है, वहां पे आप जा सकते हो, वहां अपना एक मार्केट क्रिएट कर सकते हो जहां पे नहीं क्रिएट हुआ है। चलो, कह रहा है इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये बात बिल्कुल सही है, ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। टुडे मेनी विलेजेस आर वेल कनेक्टेड विद द रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दैट enables the marketer access the rural market and promote his goods and services। तो बोल रहा है बहुत सारे विलेज क्या है आजकल रोड ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड हो चुके हैं, तो वहां भी मार्केटर जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है। कह रहा है सैचुरेटेड अर्बन मार्केट, पूरा मार्केट जो अर्बन मार्केट है वो सैचुरेटेड है ना, तो बड़ा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो कह रहा है आल्सो मार्केटर में मूव टू रूरल मार्केट्स when the urban market has reached the saturation point, लास्ट पॉइंट पहुंच गया है भाई, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बिक गया तो तुम गांव में जाओ, गांव में बेचो प्रोडक्ट को, है ना। जैसे अपॉर्चुनिटीज तो आपको तलाशनी पड़ेंगी ना कि भैया आपका कंपनी का काम यहाँ हो गया तो कहाँ जाओगे, तो गांव में जाओ, बेचो वहां प्रोडक्ट, है ना। द मार्केट इज वेल स्टफ्ड विद द प्रोडक्ट्स एंड द कंज्यूमर्स आर नॉट लाइकली टू मेक फ्रीक्वेंट परचेज ड्यू टू द वेरिड ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये भाई अर्बन मार्केट में ये चीज है कि भाई वैरायटीज है, लेकिन गांव में वैरायटीज नहीं है, वहां बहुत कम लोग जाते हैं, तो आप गांव में जाइए और वहां बेचिए, तो इसीलिए रूरल मार्केट इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कह रहा है सेवरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफर लोन फैसिलिटीज टू द रूरल पीपल एट द लो इंटरेस्ट with the loan and the purchasing power of an individual increases, thus the resulting in a better standard of living। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो गांव में लोग होते हैं ना, किसानों के लिए भाई साहब लोन इजीली अवेलेबल है, उनके लिए रूरल पीपल के लिए बैंक्स अवेलेबल है, तो वहां से लोन मिल जाएगा और उससे अपने वो क्या करेंगे, परचेजिंग कर लेंगे। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो भाई साहब ये क्या है कि भैया नए अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं। करेक्ट, गवर्नमेंट इज रनिंग सेवरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम विद द इंटेंशन टू एंगेज people in the activities apart from the agricultural occupation। तो बोटा भाई साहब गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है एग्रीकल्चर के अलावा। सो द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जवाहर रोजगार योजना, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर द सर्टेन प्रोग्राम्स डिजाइन टू इंक्रीज द लिवलीहुड ऑफ द पीपल। तो भाई साहब ये बात सिंपल से याद रखो कि ये सारे जो प्रोग्राम हैं वो क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे नहीं जी, जिससे आपका रूरल मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है फ्रीबी मार्केटिंग। अब देखो फ्रीबी मार्केटिंग क्या है,
अरे यार फ्रीबी मार्केटिंग का बेस्ट एग्जांपल पता है? हाँ देखो, किसी कोई प्रोडक्ट के साथ किसी छोटा प्रोडक्ट को घुसा देना, है ना, चाय पत्ती के साथ चम्मच घुसा दिया, है ना, या मान लो च्यवनप्राश के साथ वैसलीन घुसा दिया, ठीक है, तो फ्रीबी मार्केटिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, कि जब कोई एक प्रोडक्ट के साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रीबी मार्केटिंग। देखो कह रहा है फ्रीबी मार्केटिंग is a strategy where businesses offer a free product or service to attract new customer। नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक नया तरीका है। This can be great way to introduce people to your business and products and can help you build loyalty among customer। तो ये भाई एक सही तरीका है कि भैया तुम बड़ा प्रोडक्ट दे दो, उसके साथ छोटा प्रोडक्ट को ऐड कर दो, फ्री में दे दो। ये देखो ये बेस्ट एग्जांपल है ना, ये कॉफी चॉकलेट वाला, उसके साथ ये ग्लास फ्री, देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीबी मार्केटिंग। चलो उसके बाद है इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग। देखो मैं इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग को ना बड़ा एकदम मस्त तरीके से समझाता हूँ। इनबाउंड मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहां से लोग खुद खींचे चले आते हैं, है ना। कैसे मार्केटिंग करते हैं लोग? तो जियो एग्जांपल है ना, ऐसा मार्केटिंग मतलब एक टाइम में, चलो जियो तो एक बार लिया, इसमें दूसरा एग्जांपल मैं ले लूंगा। इसमें इनबाउंड में आप ले लो, किसको पता है? ये Xiaomi को, है ना, MI। एक टाइम में पता है क्या होता था भाई साहब, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे MI फोन आता था और सेकंड में हजारों फोन गायब। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या? इनबाउंड मार्केटिंग, जहां पे प्रोडक्ट के को बेचने के लिए टाइम ही ना लगे, एकदम कस्टमर लगे रहे, उसको खींचे चले हैं उस पे, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। और आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब है, इसका मतलब होता है जहां आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़े, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं पुश टैक्टिक्स। जैसे आपको याद होगा ओप्पो, अरे भाई जब फोन आया था तो कैमरा इतनी एडवर्टीजमेंट होती थी इसकी कि भाई साहब ये भी छा गया, ठीक है। तो इनबाउंड मतलब खुद से पुल टैक्टिक्स, आपका कस्टमर खुद ब खुद खींचा चला है। आउटबाउंड मतलब पुश टैक्टिक्स, मतलब कस्टमर को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट खरीदो। आइए तो ये देखते हैं, परमिसिव है, ये इंटरप्टिव है, ये इसको बोलते हैं पुल टैक्टिक्स, ये है पुश टैक्टिक्स। ड्रॉ इन कस्टमर, सीक आउट कस्टमर, टू वे कम्युनिकेशन होता है इनबाउंड में, और यहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता है। मार्केटर्स प्रोवाइड करते हैं वैल्यू और मार्केटर प्रोवाइड करते हैं लिटिल और नो वैल्यू। आउटबाउंड में क्या वैल्यू भाई? इनबाउंड में देखो कुछ चीज होती है तभी तो लोग उसके पीछे भागते हैं, खींचे चले आते हैं कस्टमर, तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब। आउटबाउंड में ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, इस पे नहीं जा रहा है। रिटर्न फॉर द कस्टमर नीड्स, ये किस लिए? कस्टमर नीड के लिए। रिटर्न फॉर द प्रोडक्ट नीड्स, और ये सस्ते होते हैं, ये एक्सपेंसिव होता है। जैसे चैनल में सर्च इंजन, रेफरल कोड, सोशल मीडिया, ये प्रिंट एड, टीवी एड, रेडियो और टेलीमार्केटिंग, ये आपके एग्जांपल है। अब आ जाओ बुज मार्केटिंग। ये देखो इसीलिए मैंने ना जियो वाला एग्जांपल हटा लिया था। एक्चुअली बुज मार्केटिंग का मतलब वो होता है कि आपके सामने प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ऐसा सेंसेशन क्रिएट करना कि भैया फिर प्रोडक्ट मतलब आए तो धुआं उड़ जाए। जैसे जियो, आप जब आया था सिम लेके, है ना, तो लाइफ का एक फोन लेके आया था, उसके साथ आया था और पूरा दबा के दिया। जैसे 5G आ रहा है ना, देखो फ्री में होगा, सब एयरटेल वाला भी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बुज मार्केटिंग, ठीक है, जहां लॉन्च से पहले आप सारी काम कर दे रहे हो। देखो कह रहा है बुज मार्केटिंग इज ए प्रमोशनल स्ट्रेटजी दैट क्रिएट्स अ बुज और एक्साइटमेंट अराउंड प्रोडक्ट और सर्विस टू जनरेट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट। तो ये बात है कि एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी होता है जहां पे आप एक्साइटमेंट या बुज क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, अवेयरनेस या इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है। कह रहा है इट इज टिपिकली डन थ्रू अ वर्ड ऑफ माउथ, वायरल मार्केटिंग, क्रिएट अ पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन। तो ये ज्यादातर देखो कोई चीज जब फ्री में मिलती है या जब कोई मार्केटिंग ऐसा भयानक होता है जिसमें बहुत सस्ते में मिलती है ना, या कुछ यूनिक होता है, तो भैया लोग उसको वायरल कर देते हैं, है ना। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, वायरल हो गया, ओपिनियन आपके इसके पॉजिटिव होने लगते हैं। ये तो यही बोल रहा है, कह रहा बुज इज ए कैटलिस्ट फॉर वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। इट मे टेक फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेप्ट, सेइंग, टैगलाइन, लोगो, मास्कोट, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर कैटलिस्ट दैट गेट्स द पीपल टॉकिंग अबाउट ए कंपनी और इट्स गुड्स। तो बूज का मतलब ये होता है, ठीक है, बात समझ में आई जी। तो बूज इज नथिंग बट अ मार्केटिंग टैक्टिक्स, बात समझ में आया जी सर। चलिए तो अभी ये हो गया आपका खत्म, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।